नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल अलायंस। हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे कहा हुआ था कि सर आप हमें क्रॉसर बना के दिखाइए, यानी कि क्रॉसर बनाने के बारे में कुछ बताइए कि वो क्रॉसर कैसे बनेगा जो हम पेज में लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग क्रॉसर पर है और हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि क्रॉसर कैसे बनाए जाते हैं, किन किन तरीके से बनाए जाते हैं और कौन कौन से डिजाइन के बना सकते हैं। हालांकि आप डिजाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज हम एक बेसिक बताएंगे कि क्रॉसर को हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रखे इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उससे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्रॉसर हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना क्वार्क एक्सप्रेस को ओपन कर लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं आइकन है, आइकन को हम राइट क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। आपके सामने पेज खुल करके आ गया है। अगर आपका पेज नहीं खुला तो आप यहाँ न्यू वाले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे न्यू पर जाएंगे और डॉक्यूमेंट पे जाकर के अपना नया पेज बना लेंगे। जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। जैसा कि हमने अपना पेज खोल रखा है। क्रॉसर बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स टूल का यूज करेंगे या फिर आप किसी अन्य बॉक्स का यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अनुसार। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लिया है, उसे जूम कर लिया है और जूम करने के बाद यहाँ पर हम लोग कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्रॉसर के लिए हम बेसिक अपना टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब हम यहाँ पर एक ऑर्थोगोनल लाइन टूल का यूज करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थोगोनल लाइन टूल का यूज हम लोग कर रहे हैं। नीचे टेक्स्ट बॉक्स की जो एकदम डाउन एरिया है, यानी कि डाउन वाली जो बॉक्स का जो एक लाइन है, वहां पर हम अपने ऑर्थोगोनल लाइन टूल को ड्रॉ कर दिए हैं। अब दोस्तों आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी हमारा बॉक्स है और ऊपर के बॉक्स की जो लाइन है वहां पर भी हम लोग एक इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यानी कि कंट्रोल डी यूज करके हम लोग इसे डुप्लीकेट कर लेंगे या फिर आप आइटम वाले टूल पे जाकर के डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर लिया है, जो कि कंट्रोल डी का हमने यूज़ किया हुआ है डुप्लीकेट करने के लिए। और यहाँ पर हम इसके जो विड्थ है इस लाइन की, तो ये जो बार देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस लाइन को विड्थ इसकी थोड़ी सी मोटी यानी कि 5 पॉइंट में हमने कर दिया है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक शेप ले लिया है और क्रॉसर के फॉर्मेट में। अब हम जो टेक्स्ट हो तो वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 14 पॉइंट में, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 14 करके हम लोग रख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट को 14 पॉइंट में कर दिया है और इसे करने के बाद आप इस पे हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट को लिख दिया है और अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मात्रा है, तो ये मात्रा ऊपर वाली लाइन से चिपक रही है। इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम यानी कि मॉडिफाई वाला बॉक्स हम लोग ओपन करेंगे या फिर आइटम टूल में जा करके हम लोग मॉडिफाई वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कंट्रोल एम से हम लोग ओपन कर सकते हैं, आइटम टूल में जा करके हम मॉडिफाई कर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट पे ऊपर होगा मल्टीपल इंसर्ट। तो यहाँ पर जो मल्टीपल इंसर्ट इसमें दिया हुआ है टॉप, यानी कि ऊपर से चिपक रहा है, तो ऊपर से हम लोग यहाँ पर 5 का एक रेशियो देंगे। तो 5 पॉइंट में हम लोग हमारे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे ऊपर से मार्जिन आ गया है। दोस्तों ये है एक मार्जिन, एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि ऊपर की लाइन से, यानी कि जो बॉक्स के ऊपर की लाइन से हम लोग 5 पॉइंट नीचे आ गए हैं। जिसके बाद अब हम ओके कर देंगे और आपके सामने ये ऊपर से नीचे की ओर टेक्स्ट आ गया है और अब हम इसे सेट कर सकते हैं। अब सेट करने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, इस लाइन को हम कलर भी कर सकते हैं और कलर आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाली लाइन को अगर हम यहाँ पर, जैसे कि हमने रेड कलर लिया हुआ है, तो रेड कलर बॉटम में भी ले लिया है। दूसरी लाइन है, यानी कि जो यहाँ पर आपने देखा डिजाइन के लिए हमने ऊपर की लाइन थोड़ी सी मोटी और नीचे की लाइन पतली की हुई है। इसे हम पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। तो कंट्रोल जी से हमारा ग्रुप होता है, तो यानी कि ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन और टेक्स्ट बॉक्स तीनों को हम लोग ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी से। अब हम इसे अपने हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा एक क्रॉसर का रूप, यानी क्रॉसर की शक्ल में हमारा एक बॉक्स जो है डिज़ाइन तैयार हो गया है।
इसे हम खबर के बीच में लगा करके अपने पेज की खूबसूरती और हाइलाइटर को दे सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट हमने कर लिया है बॉक्स को, यानी कि अब हम पूरा अगर बॉक्स डुप्लीकेट करेंगे तो इसे हम एक पॉइंटर के लिए देंगे, या फिर हम लोग यहाँ स्टेप एंड रिपीट का यूज़ करेंगे। तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट F का यूज़ करके हम ये ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग एक बॉक्स को डुप्लीकेट कर लिया है, और डुप्लीकेट करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर एक बुलेट देंगे। बुलेट के लिए अब हम देखिए क्या करते हैं, एक कोई भी सा भी हम टेक्स्ट जो है वो इस बॉक्स में लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर फॉन्ट जो यूज़ करेंगे वो बुलेट वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर नेट से टेक्स्ट को ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने नेक्स्ट से टेक्स्ट को लेकर के यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, वहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, और अब हम इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे वेबडिंग फॉन्ट में। तो वेबडिंग फॉन्ट एक ऐसा फॉन्ट है जिसमें हम बुलेट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे शेप इस फॉन्ट की बजाय शेप आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बुलेट्स के शेप में ये फॉन्ट हो गया है। अब हम इस फॉन्ट का यूज़ करके, यानी इस बुलेट का यूज़ करके अपने क्रॉसर पर हाईलाइट कर सकते हैं, यानी क्रॉसर की नंबरिंग को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे बुलेट आ गए हैं। तो जो भी बुलेट आपको अच्छा लगे, जो भी बुलेट आपके क्रॉसर के लिए सूटेबल हो, आप उससे ही यहाँ पर से चूज़ करके अपने क्रॉसर में पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई तरीके के बुलेट मिल जाएंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसे लिया, तो इसके फॉर्मेट के लिए हम पहले से इसको यहाँ पर कलर कर देंगे। तो जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें तो कलर ले करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसे यहाँ पर सेटिंग करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर से हमने कॉपी के यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, तो आपका बुलेट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर हमने इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया हुआ है। तो पैराग्राफ एट्रीब्यूट में जा करके यहाँ जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, यानी फर्स्ट लाइन है, उसे हम 0 कर देंगे, जो कि 3 mm का है, उसे हम 0 कर देंगे। तो अब आप देखेंगे इस साइड से एकदम चिपक गया है बॉक्स के। और अब जो है इसे आप जो है थोड़ा सा बड़ा करके और ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब ऊपर की ओर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो लॉक है वो लॉक भी हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि लॉक हमारा ख़त्म हो गया, ये उसी क्रॉसर की यानी कि लाइन के सीध में एकदम आ गया है। तो इसे अब आप खबर के बीच में यूज़ कर सकते हैं। आपका एक क्रॉसर का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। अब इसे डिज़ाइन हम चेंज करने के लिए, या इसमें अगर 2 क्रॉसर हों तो 2 क्रॉसर को इंसर्ट करने के लिए इसी लाइन को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, और हमारा दूसरा क्रॉसर भी इसी बॉक्स में लग जाएगा। इसके लिए हम ये जो बुलेट है ये भी हम चेंज या फिर जो है दूसरा दे सकते हैं। यहाँ पर कॉपी करके हमने पेस्ट किया हुआ है, और आपका जो बुलेट है वो 2 बुलेट और 2 क्रॉसर लग गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारा दोनों क्रॉसर तैयार हो गए हैं। ये सभी को हम बॉक्स को सेलेक्ट करके आपस में ग्रुप कर लेंगे, और ग्रुप करने के बाद हम इसे यूज़ पेज पर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने कंट्रोल G से इस पूरे क्रॉसर को ग्रुप कर लिया है। डुप्लीकेट करके अब दूसरा क्रॉसर बनाने जा रहे हैं हम, तो हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद हम इस क्रॉसर को दूसरी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को हमने डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को और ड्रॉ करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर कैचवर्ड, जिससे हम लोग यहाँ पर जो है कैचवर्ड का प्रयोग करेंगे इस क्रॉसर में। तो यहाँ पर एक कैचवर्ड दे सकते हैं, और इस कैचवर्ड के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है, उसमें एक फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट को पेस्ट किया हुआ है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम यहाँ पर दे देंगे, और जो बैकग्राउंड कलर जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जैसे कि हमने रेड इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है जो फॉन्ट कलर है वो हमारा वाइट है। तो आप एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं। और
इस तरीके से भी हम लोग क्रॉसर बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा कैचवर्ड के साथ एक क्रॉसर तैयार हो गया है, क्रॉसर का डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो अब आपका ये क्रॉसर का डिज़ाइन तैयार हो गया है कैचवर्ड के साथ। ऊपर वाला जो क्रॉसर है ऐसे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है वो बिना कैचवर्ड के साथ है। तो एक तरीका ये भी डिज़ाइन हो सकता है। और अब हम लोग इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलर चेंज करके भी हम इस कलर का दे सकते हैं क्रॉसर का। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे, जिस तरीके का कलर अच्छा लगे, जो आपके अखबार के लिए कलर अच्छा लगे या जो आपके मैगजीन के लिए कलर अच्छा लगे, जिस तरीके का कलर अच्छा लगे उस तरीके का कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए अब हम लोग इसकी जो नीचे की लाइन है उसे डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यानी कि 2 लाइन हो गई। अब उसमें की एक हमने हाफ लाइन कर दी है, और यहाँ से हमने 5 पॉइंट का हमने या 4 पॉइंट का हमने एक इसका विड्थ दे दी है। और अब आप देख रहे हैं कि इसका डिज़ाइन कुछ अलग हो गया। तो जैसा भी आप डिज़ाइन करना चाहें आप उतना डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के क्रॉसर हो गए हैं, और यहाँ पर हमने भी वही सेम चीज़ किया हुआ है, 4 पॉइंट में दे करके उसको हमने छोटा कर दिया है, और जो कि आपका कुछ इस ढंग से क्रॉसर दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्रॉसर का डिज़ाइन है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बिना कैचवर्ड के साथ इस डिज़ाइन का क्रॉसर बना लिया है। इसका बुलेट हम चेंज कर सकते हैं, बुलेट हम दूसरी तरीके का ले सकते हैं। और यहाँ पर जो बुलेट हम प्रयोग करेंगे वो सर्कल वाला बुलेट या फिर जो है एरो का बुलेट या कोई सा भी बुलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुलेट को चेंज कर लेते हैं, और बुलेट चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर से चूज़ कर लेंगे बुलेट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सर्कल का लिया हुआ है, और इसे हमने नोट पैड पर कॉपी किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है फिर हम यहाँ पर से कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इससे फ़र्क ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारा बुलेट यहाँ पर लगा हुआ है एज इट इज़ उसी फॉर्म में हमारा जो दूसरा बुलेट है वो लग जाएगा। आपको कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई अलग से सेटिंग नहीं करनी, आप ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा जब हम नोट पैड पर कॉपी पेस्ट करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अलग तरीके का क्रॉसर देखने को मिल रहा है, और अब हम एक अलग तरीके का क्रॉसर बना रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों बराबर हैं। तो आप एक तरीका ये भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने क्रॉसर को ओपन किया हुआ है, और आप एक क्रॉसर का तरीका ये भी है कि ऊपर की लाइन जो है वो हटा दीजिए और नीचे ही की लाइन सिर्फ रखिए। तो ये आप अपने अपने डिज़ाइन है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने अखबार के अनुसार, अपने अपने पेज के डिज़ाइन के अनुसार अपना क्रॉसर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है क्रॉसर डिज़ाइन करना सीख रहे होंगे, और बेहतर से ही सीख रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे बुलेट हैं, कई सारे फ़ॉन्ट जो है जिस तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे उस तरीके के यहाँ पर बुलेट जनरेट हो जाएंगे, और आपके सामने यहाँ पर एक अलग टाइप का क्रॉसर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका यूज़ करके हम दूसरे तरीका का भी क्रॉसर को जनरेट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है यानी कि फ़ॉन्ट चेंज करके हम लोग बुलेट को भी चेंज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट वही है जो हमने टेक्स्ट पेस्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है बुलेट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। तो आप इसमें से भी कुछ बुलेट ले सकते हैं, यानी कि अपने फ़ॉन्ट को चेंज करके बुलेट भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देखा कि हम इसका यूज़ बुलेट के तौर पर कर सकते हैं। तो जैसा आपका डिज़ाइन हो, जैसा आपका फ़ॉन्ट हो, उस तरीके का बुलेट आप बना करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने एक दूसरा बॉक्स लिया हुआ है
और ये हमने फ़ोटो बॉक्स लिया हुआ है, तो आप फ़ोटो बॉक्स का यूज़ करके भी आप यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ऊपर वाला यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। जो ऊपर का देख रहे हैं हमने, जो हल्का सा राउंडेड कॉर्नर वाला जो बॉक्स है फ़ोटो बॉक्स, उसका यूज़ करके हमने डिज़ाइन को चेंज किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसका कलर है वो हमने ब्लू रखा हुआ है, और आप कोई सा भी कलर रख करके अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर जैसा भी चाहें आप उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे डिज़ाइन हैं, आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो क्रॉसर का जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, उसका भी कलर हमने बैकग्राउंड दे दिया है। तो बैकग्राउंड में हमने ग्रे कलर का दिया हुआ है, और आप इस तरीके से बैकग्राउंड कलर भी दे करके यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी इस क्रॉसर को कॉपी करके पेस्ट कर लिया या फिर डुप्लीकेट कर लिया, और इसका भी बैकग्राउंड हमने ग्रे कर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हुआ, यानी कि इसमें बैकग्राउंड वाला जो क्रॉसर का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी खूबसूरत आपके पेज पर आएगा, आपके प्रिंटिंग के लिहाज से भी अच्छा होगा, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने अखबार में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा कैचवर्ड के साथ वाला है, इसमें भी हम अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी दिखने में अच्छा लगेगा। इस यहाँ पर जो भी दिखने में भी बिल्कुल अच्छा लगेगा आपका बैकग्राउंड वाला क्रॉसर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो भी हमने ग्रे कर दिया हुआ है, और ये भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आपके सामने ये क्रॉसर के डिज़ाइन रहे, और आप चाहें तो अपने हिसाब से क्रॉसर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। और इसे आप जितना भी खूबसूरत बना सकते हैं वो आप अपने डिज़ाइन के अनुसार अपने क्रॉसर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो के संबंध में कुछ आपको हमसे कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रखे प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई पैसा भी नहीं पड़ेगा। और आप हमारे जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।